दोस्तों हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास कुछ लोग आ जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से पूछ रहा होता है कि वहाँ क्या चल रहा होता है, लेकिन वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की बातों को इग्नोर मारती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। और हम देखते हैं कि वह लड़की अपनी घड़ी में कुछ करने लगती है और कहती है कि यह सही है, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह तुम्हारे दोस्त है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि नहीं नहीं, यह कोई मेरे दोस्त नहीं है, बल्कि ये तो साउथ सिटी के कुछ गुंडे हैं जो लोगों को पकड़कर उन्हें गुलाम बनाते हैं, जिससे ये अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और हम देखते हैं कि उस लड़की ने उन गुंडों के ऊपर कुछ रोबोटिक मधुमक्खियों को छोड़ा होता है जो उन गुंडों पर हमला कर रही होती है। और वह लड़की कहती है कि यह इसी के लायक है, और हमारा मेन कैरेक्टर उस मधुमक्खी को अपनी घड़ी में देखने लगता है। और वह लड़की अपने मन में सोचने लगती है कि यह मधुमक्खियाँ इनको ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगी, इसलिए मुझे इन पर जल्दी हमला करना होगा, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, चलो भागो यहाँ से। और हम देखते हैं कि वह लड़की खिड़की से छलांग मार देती है और हमारे मेन कैरेक्टर कहती है कि तुम भी आ जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर यह देख कर थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन वह उस खिड़की से छलांग मार देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उसके पाँव में लग जाती है। लेकिन वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है कि तुमने जायजेंटिक इंजेक्शन को अपने शरीर में इंजेक्ट नहीं करवाया होगा, जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इस इंजेक्शन को किस तरह से खरीद सकता हूँ। और वह लड़की कहती है कि तुम इस इंजेक्शन को 30 अंडे में खरीद सकते हो, अब बातें करना बंद करो और भागो यहाँ से। लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़की के ऊपर किसी ने गोली चला दी होती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि जिस गुंडे ने उस लड़की के ऊपर गोली चलाई होती है, वह गुंडा कहता है कि तुमने अगर भागने की कोशिश की तो तुम मारी भी जा सकती हो। और वह लड़की कहती है ऐसा कभी नहीं होने वाला। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि ये लो इसे पकड़ो, तुम इन लोगों को मारने में मेरी मदद करो। और हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदूक को पकड़ते हुए कहता है कि अब मैं इसका क्या करूं। और वह लड़की अब हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो और गोली चलाने में मेरी मदद करो। और हमारा मेन कैरेक्टर यह सुनने के बाद हैरान हो जाता है और उस लड़की से कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस गन को कैसे चलाया जाता है, जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है। और हमारे मेन कैरेक्टर कहती है कि आज तो मेरा बुरा दिन चल रहा है, मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। और हम देखते हैं कि वह लड़की अपने घड़ी में से कुछ निकालती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है और उस लड़की से कहता है कि यह क्या है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि यह फ्लैश बैंग और स्मोक ग्रेनेड है, इनसे हम उन लोगों से आसानी से बच सकते हैं। और यह कहते ही वह लड़की उन दोनों ग्रेनेड्स को वहां फेंक देती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। और वह गुंडा कहता है कि अब यह क्या था। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर कहती है कि अब यहाँ से भागो, लेकिन वह गुंडा उस लड़की पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। और इतना कहते ही वह गुंडा उस लड़की के ऊपर गोली चला देता है। और हम देखते हैं कि वह गोली उस लड़की के पास आ चुकी होती है और उस लड़की के पास एक शील्ड होती है जिसमें वह गोली जाकर लगती है, लेकिन वह गोली उस शील्ड को तोड़ देती है और उस लड़की के कंधे में जा लगती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान होता है और उस लड़की से कहता है कि सेंजियान तुम क्या ठीक हो। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा। और हम देखते हैं कि वह लड़की वहाँ से भागने लगती है। और फिर हम उन मधुमक्खियों को देखते हैं जो आसमान में से उन गुंडों के ऊपर गोलियाँ चला रही होती हैं और वह गुंडे भी उन गोलियों से बच रहे होते हैं। फिर हम उस लड़की और अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो उन गोलियों से बचते बचाते वहाँ से निकल रहे होते हैं। और वह लड़की ऊपर आसमान में गोलियाँ चला रही होती है और हमारे मेन कैरेक्टर कहती है कि मेरे पीछे आओ। और हम देखते हैं कि वह लड़की अपने बाइक पर बैठ जाती है और वह लड़की उस बाइक को उड़ाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि चलो मेरा हाथ पकड़ लो। और हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ के उस बाइक पर चढ़ जाता है और वह गुंडा चिल्लाता रह जाता है कि मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा सेंचियान। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की वजह से उसकी सिस्टर को बाजू में गोली लगी होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वहाँ ऐसा होगा, अगर मैं अगली बार जाऊँगा तो मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा। हमारे मेन कैरेक्टर की यह बातें सुनने के बाद वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि इसके लिए तुम्हें शूटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि तुम किसी फाइट में जाओ तो किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाओ। फिर हम उस दूसरी लड़की के हाथ में एक इंजेक्शन
इंजेक्शन को देखते हैं जो उस लड़की के बाजू में लगाती है, जिससे वह गोली का घाव आसानी से मिट जाता है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि वह गोली का निशान कहाँ गया, यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। यह इंजेक्शन क्या इतना शक्तिशाली है कि मेरे माँ बाप की बीमारी को भी ठीक कर सकते। इसके लिए मुझे बहुत सारा खाना लाना चाहिए और मैं इस इंजेक्शन को उसके बदले में ले लूँगा। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए उन लड़कियों से कहता है कि अच्छा तो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम याद आ गया। और हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद वह लड़कियाँ हैरान हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि क्या तुम यहाँ से जाने चाहते हो, अब भी बाहर साउथर्न सिटी के लोग मौजूद होंगे, वह तुम्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ नहीं रुकता और उन लड़कियों से कहता है कि मुझे यहाँ से जाना ही होगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है ठीक है जाओ यहाँ से। और हमारा मेन कैरेक्टर जाते वक्त उन लड़कियों से कहता है कि जब मैं अगली बार आऊँगा तो सॉरी के तौर पर तुम्हें बहुत सारा स्वादिष्ट खाना लाऊंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर यह कहते ही वहाँ से जाने लगता है और इधर उधर देखने लगता है और अचानक से एक कोने में आकर अपने अंगूठे को घुमाता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और अचानक से वह लड़की वहाँ आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर ढूंढने लगती है और कहते हैं कि क्या वह वहाँ से चला गया। और हम उस दूसरी लड़की को देखते हैं जो अपने सूट को देखते हुए कहती है कि उन साउथर्न सिटी के कुत्तों ने मेरे सूट को ख़राब कर दिया, अब मैं इसे कैसे पहनूंगी। लेकिन अचानक से वह लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि यह क्या है। वह तो पूरी तरह से गायब हो गया और वह अपनी बहन को बुलाते हुए कहती है कि सिस्टर जिया मैं यहाँ आ जाओ। और वह कहती है कि इंटरेस्टिंग, वह लड़का तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, मुझे इस मामले में उसका क्या करना चाहिए। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उस जहाज़ को देखते हुए कहता है कि अब मैं अमीर बनने वाला हूँ। और फिर हमें एक स्टोर रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोच रहा होता है और वह लेडी हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि सर मैं आपको कुछ मदद कर सकती हूँ, आप मुझे 1 घंटे से देख रहे हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मेरे पास बेचने के लिए ऐसे एक सोने का टुकड़ा है जो मुझे कहीं से मिला है, क्या मैं उसे यहाँ बेच सकता हूँ। और वह लड़की कहती है कि हाँ सर हम सोना तो लेते हैं लेकिन हम अनजान लोगों से सोना नहीं लेते, क्या मैं आपका आइडेंटिटी कार्ड जान सकती हूँ और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यह सोना आपको मिला कहाँ से। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि हम फिर मिलेंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर जाते हुए सोच रहा होता है मुझे इस सोने को जल्दी से बेचना होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर एक दुकान पर जाता है जहाँ पर उसे चोर कहकर भगा दिया जाता है। फिर वह दूसरी दुकान पर जाता है और वहाँ से भी उसे भगा दिया जाता है। फिर वह तीसरी दुकान पर जाता है जहाँ से एक आदमी उससे कहता है क्या तुम इसे सस्ते में बेच सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यह सस्ते में नहीं बेचने वाला। और हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह पर आकर सोचने लगता है कि यह मेरे साथ हो क्या रहा है, आज मेरे पास सोना है लेकिन मैं इसे बेच नहीं सकता। लेकिन अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई आदमी आता है और उसे कहता है कि क्या तुम सोने के टुकड़े बेच रहे हो यंग मैन। और हमारा मेन कैरेक्टर हाँ कहता है और हम देखते हैं कि यह एक बूढ़ा आदमी होता है और वह बूढ़ा आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि क्या है तुम सोने के टुकड़े मेरी दुकान में आकर बेच सकते हो। फिर हमें अगले सीन में उस बुढ़े की दुकान को दिखाया जाता है जहाँ पर वह बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि अब आ जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ आ जाता है, प्लीज़ सर यहाँ आकर बैठ जाइए। और वह बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि मैं इस स्टोर का मैनेजर हूँ और मेरा नाम जाओ फूजान है, क्या मैं उन टुकड़ों को देख सकता हूँ जिन्हें तुम बेचना चाहते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है। और हमारा मेन कैरेक्टर एक सोने की जहाज़ को निकाल लेता है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। और वह बुढ़ा कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि इसका नाम गोल्डन गैलन सेल बोट है और यह बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, यह नॉर्मल गोल्ड से काफ़ी अलग है। और वह बुढ़ा उस बोट को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का, यह तो असली गोल्ड से बना हुआ है। मुझे लगता है कि इस बोट को काफ़ी कमाल के कारीगर ने बनाया है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान होता है और वह बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि सर मैं तुम्हारे साथ कोई भी धोखेबाजी नहीं करने वाला, मैं तुम्हें इस बोट की असली कीमत देने वाला हूँ, इसे आप मेरी दोस्ती के तौर पर रख सकते हैं। और वह बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर के फ़ोन में पैसे डलवा देता है जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वह कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, मैं तो अमीर हो गया। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर किसी के घर आया होता है और वह दरवाज़ा खटखटाने लगता है और उस घर की औरत हमारे मेन कैरेक्टर झांकते हुए कहती है कि तुम कौन हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें इन पैसों को फ़ोन पे से ट्रांसफ़र करूँगा। और वह औरत कहती है ठीक है मुझे इन फ़ोन के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं
अपने बेटे को बुलाती हैं और वह अपने बेटे का नाम लेते हुए कहती है कि झांगझुंग यहाँ आओ और पैसों को कलेक्ट कर लो। और वहाँ उसका बेटा आते हुए कहता है कि मैं आ रहा हूँ। और वह लड़का आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि आखिरकार तुम मेरी फैमिली के दिए गए पैसों को लौटाने आई गई। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम अपना फ़ोन पे निकालो, मैं तुम्हें फ़ोन पे से ट्रांसफ़र करूँगा। और वह लड़का अपना QR कोड निकाल लेता है। और वह लड़का हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि तुम आलसी और अनपढ़ गंवार कहीं के, तुमने इतना वक्त क्यों लगा दिया मुझे पैसे देने में, तुम्हारा परिवार तो बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातें सुनकर शांत हो जाता है और उस लड़के से कहता है कि तुम्हारे परिवार के सिर्फ मेरे पास 10,000 रुपये थे और मैंने तुम्हें 12,000 ट्रांसफ़र कर दिए हैं विदाउट इंटरेस्ट के साथ। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के से कहता है कि बेशक मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन तुम जैसे लोगों से तो काफ़ी अच्छा हूँ। तुम जैसे लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम में बोलने के मैनर्स नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे परिवार के बारे में एक लफ्ज़ और कहा तो तुम लोग इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़का और उसकी माँ हैरान हो जाती है। और वह लड़का हमारे मेन कैरेक्टर पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर धमकी देने की। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह कोई धमकी नहीं है, चाहे तो तुम इसे ट्राई करके देख सकते हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़का पूरी तरह से डर जाता है। फिर हम अगले सीन में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा होता है कि आखिरकार मैंने अपने परिवार का कर्जा चुका दिया, अब मुझे अपने माँ बाप के लिए एक बिस्तर और सोफा खरीदना चाहिए, मुझे अपने घर को साफ रखने के लिए एक नौकरानी रख लेनी चाहिए या फिर मुझे एक नया घर खरीद लेना चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि इस वक्त मेरी बहनें क्या कर रही होंगी। और वह कहता है कि चलो छोड़ो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में दोबारा से आ चुका होता है और वह बड़ी स्टाइल मारते हुए वहाँ से जा रहा होता है और ज़ोर से दरवाज़ा खोलता और कहता है कि मैं आ गया तो तुम कैसी हो। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर के माथे पर गन तान देती हैं और आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने कितनी बड़ी गन तानी होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर डरते हुए कहता है कि रुको रुको, मुझे गोली मत मारना। और वह लड़की कहती है कि अब तुम यहाँ क्या करने आए हो। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है कि कल मुझे एक काम याद आ गया जिसकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ा। और वह लड़की कहती है कि चलो इसे बात को छोड़ो, कल तुम चले गए थे, अब यहाँ क्यों आए हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि दरअसल मेरी एक छोटी बहन है और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उससे शाम को मिलने आऊँगा, अगर मैं अपना वादा पूरा नहीं करता तो वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती। यह सुनने के बाद वह लड़की हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम्हारी एक छोटी बहन है और तुम इसे यहाँ क्यों नहीं लाते। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो क्या है, वो अभी बहुत ही ज़्यादा छोटी है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है क्या वह लड़की म्यूटेटेड हो चुकी है। और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल वह अनजान लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और वह बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। अब इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना लाया हूँ, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। और वह बैग में से खाना निकालने लगता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि उन दोनों लड़कियों ने खाना खा लिया होता है और वह लड़की कहती है कि आज तो मज़ा आ गया, मुझे इतने दिनों के बाद इतना अच्छा खाने को मिला है। और वह लड़की अपनी दूसरी सिस्टर से कहती है कि सिस्टर तुम क्यों ना सोंग चाव से शादी कर लो, इसे हमें खाने ख़त्म होने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और वह लड़की अपनी छोटी बहन के सर पर टपली मारते हुए कहती है कि तुम्हें यह सब बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों लड़कियों को घूरते हुए मुस्कुरा रहा होता है और वह लड़की कहती है कि चलो तो फिर ठीक है, हमारे एनर्जी मॉड्यूल्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, हमें इन्हें लेने के लिए लिंजियान शहर जाना होगा। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे। और हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेनी है, मुझे वहाँ से जेनेटिक इंजेक्शन और तरह तरह की चीज़ें चाहिए, मैं वहाँ बहुत कुछ खरीदना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ा सा मुस्कुराती है और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है कि मुझे वहाँ से 10 जेनेटिक इंजेक्शन भी चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती और कहती है कि रुको, अभी फ़िलहाल में जेनेटिक इंजेक्शन लिंजियान शहर में लो क्वालिटी के मिलते होंगे, तुम इतने सारे इंजेक्शनों का करोगे क्या। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है कि दरअसल मेरे दोस्तों ने इन इंजेक्शनों को अभी तक नहीं खरीदा, जिसकी वजह से मुझे यह लेना पड़ रहा है, बताओ कि हम कब तक जाएंगे। और वह लड़की कहती है कि हम कल सुबह 10 बजे चलेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ ज़्यादा खाना पैक करना होगा, नहीं तो हम चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ पैक कर
लूँगा। और हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर 2 बैगों में भरकर खाने को पैक कर लेता है और कहता है कि चलो ये सब हो गया। और हम देखते हैं कि वह लड़की हैरान हो जाती है जब वह देखती है कि इस बैग में बहुत सारा खाना होता है और कहती है कि इन बैगों में तो फल और हरी सब्जियां और अंडे भी हैं। और वह दूसरी लड़की कहती है कि यहाँ तक कि इसमें मीट भी है, जिसे देखकर वह लड़की हैरान हो जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों लड़कियों से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए 2 बैग भरकर खाना धर दिया है, लेकिन यह खाना काफ़ी होगा ना वहाँ ले जाने के लिए, जिसे देखकर वह लड़कियाँ हैरान हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है। फिर वह दूसरी लड़की अपनी बड़ी बहन को कहती है कि सिस्टर तुम सोन चाओ से जल्दी से शादी क्यों नहीं कर लेती, जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, चलो जल्दी से बाइक पर बैठो, हमें यहाँ से चलना होगा। और हम देखते हैं कि वह बाइक पर बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर एक शहर को देखकर हैरान हो जाता है और उन दोनों लड़कियों से कहता है कि क्या वह मिलिट्री बॉल्स हैं। और वह लड़की कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, वह मिलिट्री बॉल्स है। यह लिंजान शहर का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और जहाँ पर बहुत सारे खतरनाक हथियार भी मौजूद है। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कुछ लोगों को कह रहे होते हैं कि तुम ज़रा लाइन में रहकर चलो। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से पूछ रहा होता है कि मुझे एक ई मनी कॉइन के लिए कितना फूड देना होगा और वह लड़की कहती है कि तुम्हें सिर्फ आधा अंडा देना होगा। फिर हम उस लड़की के पीछे 2 लोगों को देखते हैं जो उस लड़की से कहते हैं कि क्या तुम दोनों एक लड़के को पालने लगी हो। और वह लड़की उन दोनों से कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो और वह लड़के हंसने लगते हैं। फिर अचानक से लिंजान शहर का दरवाज़ा खुलने लगता है और उसमें से आवाज़ आती है कि तुम सबका स्वागत है लिंजान शहर में। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह तो कितना कमाल है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह कितना कमाल का, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ें हैं। ऐसा लगता है कि यह देश बर्बाद नहीं हुआ बल्कि फ्यूचर में और भी आगे जा चुका है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस शहर में चलते हुए इधर उधर देख रहा होता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा खतरा होगा। और वह लड़कियाँ कहती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ की सिक्योरिटी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर की नज़र 2 गरीबों पर पड़ती है जो हमारे मेन कैरेक्टर को घूर कर देख रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों गरीब फटीचरों को देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यह एरिया सबसे ज़्यादा सेफ है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि यह अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह चैप्टर 2 एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको यह मानवा पसंद आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन तुम लोग किसी और तरह के मानवा को देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उस मानवा को एक्सप्लेन करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।